सोचिए कि एक अकेला इंसान तारीख के सबसे बड़े इल्मी मंसूबों में से एक को पाया तकमील तक पहुंचाता है, सिर्फ इसलिए ताकि पैगंबर इस्लाम की खालिस तालीमात हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। जी हां, ये थे इमाम बुखारी। आइए आज उनकी हैरतअंगेज जिंदगी और उनके इस लाजवाल काम की दास्तान में उतरते हैं। इस सफ़र को शुरू करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये तमाम मालूमात मुस्तनद ज़राए पर मबनी हैं और इस तहकीक का सेहरा इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद को जाता है, जो ना सिर्फ एक आईटी सिक्योरिटी के माहिर हैं बल्कि तकाबली मज़ाहिब के एक जेद आलिम भी हैं। आजकल हम जिसे फेक न्यूज़ और गलत मालूमात का दौर कहते हैं, सच्चाई को कैसे बचाया जाए, ये सवाल कोई नया नहीं है। 9वीं सदी में यही चैलेंज एक बहुत बड़े बुहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर एक बहुत बड़ा हमला हो रहा था। यह हमला था जाली और मनगढ़ंत बातों का, एक ऐसा सैलाब जो दीन की असल रूह को धुंधला रहा था। और इसी तारीखी मोड़ पर एक शख्स ने इस तूफान के सामने खड़े होने का फैसला किया। वो थे इमाम बुखारी। आज के इस जायजे में हम उनकी ज़िंदगी के 6 अहम अबवाब को खोलेंगे। हम बुखारा के इस अजूबे से अपने बात शुरू करेंगे, फिर उनके बेमिसाल इल्मी सफ़र को देखेंगे, उनके शाकार सही अल बुखारी के मेयार को समझेंगे, उनकी ज़िंदगी की आजमाइशों पर बात करेंगे और आखिर में उनकी लाजवाल मिरास पर गौर करेंगे। तो आइए सफ़र के पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं और मिलते हैं बुखारा के इस अजूबे से, मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। बात है 194 हिजरी की। बुखारा शहर में अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी ने आंख खोली। वो एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहां इल्म की रोशनी पहले से ही मौजूद थी। उनके वालिद खुद हदीस के एक बड़े आलिम थे, तो गोया इल्म उन्हें विरासत में मिला था। बचपन में ही इमाम बुखारी की दुनिया में अंधेरा छा गया जब उनकी बीनाई चली गई। ज़रा उस माँ का तस्वुर कीजिए, एक परहेजगार खातून जिसने दिन रात अल्लाह से दुआएं की। फिर एक रात ख्वाब में बिशारत मिली कि दुआएं कबूल हो गई हैं, और जब सुबह हुई तो एक मौजज़ा हो चुका था। इमाम बुखारी की आंखें पहले की तरह रोशन थीं। उनकी जहानत की रफ्तार वाकई हैरान कुन थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने उस्ताद की गलती को दुरुस्त कर दिया, वो भी हाफजे की बुनियाद पर। 16 साल की उम्र तक बड़े बड़े उलमा की किताबें उनके जहन में नक्श थीं और नौजवानी तक पहुंचते पहुंचते 70,000 से ज्यादा अहादीस उन्हें जुबानी याद थीं। ये वाकई अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा था। अब हम उनकी जिंदगी के अगले बाब की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा इल्मी सफ़र जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सिर्फ सफ़र नहीं था बल्कि सच्चाई की तलाश में एक अजीम मुहिम थी। इल्म की प्यास ऐसी थी कि वो घर पर टिक नहीं पाए। इस्लामी दुनिया का कोई कोना ऐसा न था जहां वो न पहुंचे। 6 साल हिजाज में गुजारे, मिस्र और शाम का 2-2 बार सफ़र किया और बसरा, कूफा और बगदाद जैसे इल्मी मराकिज़ के तो अनगिनत चक्कर लगाए, और ये सब सिर्फ एक मुस्तनद हदीस की खातिर। ज़रा इस अदद पर गौर करें, 1080। ये कोई छोटा अदद नहीं है। ये उन असातिज़ा की तादाद है जिनके कदमों में बैठकर इमाम बुखारी ने बराह वास्त इल्म हासिल किया। और ये कोई आम उस्ताद नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के हदीस के इमाम थे। ये खुद उनके काम की गहराई और वुसअत का सबूत है। ये तस्वीर हमें उसी दौर में ले जाती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए ऐसे इल्मी हलकों का जहां इमाम बुखारी बैठे हैं, बहस कर रहे हैं और हर हदीस की सनद को परख रहे हैं। यही वो जगह थीं जहां इल्म सीना बसीना पूरी एहतियात के साथ अगली नस्ल तक पहुंचता था। और इन तमाम असफार और मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक शाकार सही अल बुखारी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये सच्चाई को झूठ से अलग करने का एक बेमिसाल और इनकलाबी निज़ाम है। अब ज़रा इन आदाद शुमारों को देखिए, ये उनके काम की शिद्दत को जाहिर करते हैं। उन्होंने 6 लाख से ज़्यादा रिवायात जमा की, लेकिन अपनी किताब के लिए चुनी गई सिर्फ 7,275 अहादीस, यानी सिर्फ वो जो सदाकत के आला तरीन मेयार पर पूरा उतरती थी। ये ऐसा है जैसे रेत के पहाड़ में से सोने के ज़रात चुनना। उनका तस्दीक का तरीक़ा वो बेमिसाल था। हर एक हदीस के लिए वो पहले रावियों की ज़िंदगी और किरदार की तहकीक करते, फिर ये यकीनी बनाते कि हर रावी की मुलाकात साबित हो। जब इल्मी तौर पर मुतमैन हो जाते तो फिर रूहानी तस्दीक का मरहला आता, गुस्ल, 2 रकात नमाज और फिर अल्लाह से रहनुमाई की दुआ यानी इस्तिखारा। ये कोई आम जांच पड़ताल नहीं थी। इमाम बुखारी ने खुद अपने इस मेयार को इन अल्फाज में बयान किया, मैंने इस किताब में कोई हदीस नहीं रखी जब तक मुझे उसके सही होने का यकीन ना हो जाए। ये एतमाद ही उनके काम की बुनियाद था। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी हमेशा अपने साथ चैलेंजेस लाती है। इमाम बुखारी की शोहरत और इल्म ही उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइशों का सबब बन गए।
جب وہ نیشاپور پہنچے تو ان کا علمی مقام کچھ لوگوں کو ایک ہانک نہ بھایا۔ ان کی مقبولیت نے حسد کی آگ بھڑکا دی اور بہت جلد ایک علمی مسئلے کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف الزامات کی ایک پوری مہم شروع کر دی گئی۔ صورتحال اتنی بگڑی کہ ایک بڑے عالم نے فتویٰ جاری کر دیا، جو کوئی بخاری کے درس میں شریک ہوتا رہے گا اس پر ہمارے درس میں آنا منع ہے۔ یہ ایک طرح کا علمی بائیکاٹ تھا۔ ایک لمحے میں ان کے شاگرد انہیں چھوڑ گئے اور علم کا یہ سمندر تنہا رہ گیا۔ اور آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بخارا کے گورنر نے حکم دیا کہ امام بخاری محل میں آ کر اس کے بچوں کو پڑھائیں، لیکن امام بخاری ایک اصول پر قائم رہے اور انکار کر دیا، علم کی تذلیل نہیں کی جا سکتی، جسے علم چاہیے وہ خود علم کے پاس آئے۔ اس جرت کی قیمت انہیں اپنے ہی شہر سے جلا وطنی کی صورت میں چکانی پڑی۔ انہیں شہروں سے تو نکالا گیا، لیکن تاریخ سے کوئی نہیں نکال سکا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود امام بخاری نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آج سمرقند میں ان کا مزار خاموشی سے ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک یادگار ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ اس شخص کو خراج تحسین پیش کرنے آتے ہیں جس نے سچائی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ ان کے اپنے دور کے ایک عظیم عالم ابن خزیمہ نے ان کے بارے میں جو کہا وہ شاید سب سے بڑی گواہی ہے۔ میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل سے بڑا حدیث کا عالم اور حافظ نہیں دیکھا۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ آج جب ہم ہر طرف سے معلومات کی بمباری کا شکار ہیں، امام بخاری کی سچائی کے لیے یہ غیر متزلزل لگن ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایک ایسی میراث کیسے بنائی جا سکتی ہے جو صدیوں تک قائم رہے؟ اس معلوماتی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اس تحقیق کی بنیاد وہ مستند ذرائع ہیں جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔